हेलो, आज हम रशियन रेवोल्यूशन शुरू करने वाले हैं। ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है एंड इट्स कैन बी टेक आउट 3 पार्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर रशियन रेवोल्यूशन की बात करें तो बेसिकली आपको पता होगा रशिया इज़ एक यूरोप कॉन्टिनेंट का देश है। अब रशिया में जैसे फ्रांस में रेवोल्यूशन हमने पढ़ा, वैसे ही रशिया में भी रेवोल्यूशन लोगों ने किया। अब लोग रेवोल्यूशन जो करते हैं वो उसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो लोगों को ना पसंद है, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ। तो ऐसे ही हम बात करेंगे कि सबसे पहले यूरोप में जो सोशलिज्म देखने को मिलता है वो रशियन रेवोल्यूशन में ही मिलता है। सोशलिज्म एक आप क्लियर आइडियोलॉजी ये है सोशलिज्म की कि जहाँ पे प्रॉपर्टी पे, एग्रीकल्चर पे कंट्रोल जो होता है वो किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, स्टेट का होता है। कैपिटलिज्म को यहाँ पे हटा दिया जाता है। कैपिटलिज्म, देखो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में क्या फ़र्क है। कैपिटलिज्म मतलब क्या आप पूंजीवादी लोग कह सकते हैं जो अपनी सिर्फ प्रॉफिट के गेनिंग के लिए वर्क करते हैं, उन्हें कॉमन मैन की नीड से कोई मतलब नहीं। लेकिन सोशलिज्म में जो काम होते हैं वो सोसाइटी को देख के किए जाते हैं कि वहाँ पे हर एक किसी का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे जो काम करती है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है। लेकिन कैपिटलिज्म में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे कुछ कुछ ही चुनिंदा जो लोग होते हैं वो कैपिटलिज्म में काम करते हैं, लाइक इंडस्ट्रियल ओनर्स वगैरह, ये सब वो काम दे देते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल ओनर्स की बात करें तो वो वर्क दे देते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं कि लोग वहाँ पे किस तरीके से, कोई कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो लोग कैसे वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं 12-13 घंटे। तो इसके ऊपर हम रशियन रेवोल्यूशन होता है। तो एज ऑफ सोशल चेंज, रशिया में इस सोसाइटी में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। फिर पेट्रोग्राड रेवोल्यूशन, जो कि रशिया में एक शहर है पेट्रोग्राड, और अक्टूबर के बाद वहाँ क्या होता है उसके बाद में पढ़ेंगे। तो एज ऑफ सोशल चेंज एक यूरोप का था, ये हमने बताई। वहाँ सोसाइटी में चेंज होता है। मतलब दो तरीके की सोसाइटी होती है, एक होती है हैव नॉट, एक होती है हैव्स। मतलब कुछ हैव नॉट्स जो थे उनको कोई राइट एंड प्रिविलेजेस ऐसा कुछ वो नहीं था। हैव जो होते थे उनको राइट एंड प्रिविलेजेस थी। इस तरीके से कैपिटलिज्म और सोशलिज्म में मेन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। और जब इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी चीज़ सिचुएशन में धीरे धीरे अंगारे फूटने लगते हैं। तो वही हुआ। सोसाइटी अगर रशिया में बात करें, तीन तरीके की सोसाइटी के लोग रहते थे। एक तो लिबरल्स, रेडिकल और कंजर्वेटिव्स। अब इनकी अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, मतलब ये अलग अलग सोच रखते थे अपनी। अगर हम लिबरल्स की बात करें तो लिबरल्स जो थे, अब वर्ड से ही पता चला, लिबरल लिबरल मतलब जो चीज़ों को नॉर्मली लेना और जल्दी जल्दी बदलाव करना चीज़ों में। तो ये टॉलरेट करते थे, ठीक है, सारे रिलीजन को टॉलरेट करते थे। मतलब देश में कोई भी किसी भी धर्म जाति का आराम से कोई भी आराम से यहाँ रह सकता है। और यहाँ पे ये था कि वुमेन को ये अधिकार देने का, वोटिंग देने का कोई राइट नहीं मानते थे, ठीक है, जो कि गलत था। अनकंट्रोल पावर का भी अपोज करते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि एक हाथ में पावर चली जाए सारी, लिमिटेड पावर की बात करते थे। सेफ गार्ड करते थे राइट ऑफ द पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दे वर नॉट डेमोक्रेटिक। लेकिन लिबरल थे। भाई डेमोक्रेटिक कैसे हो जाएंगे जब ये वोटिंग की बात नहीं कर रहे हैं वुमेन की, तो ये डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। डेमोक्रेटिक वो होते हैं जहाँ इक्वालिटी की बात की जाए मेंस एंड वुमेन में, और रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड पार्लियामेंट, और डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। जहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होगी, जहाँ पे वोटिंग का अधिकार अबव 18 सबको होगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, ठीक है। तो ये लिबरल्स थे, रिलीजन को टॉलरेट कर रहे हैं लेकिन वोटिंग का कोई भी अधिकार नहीं दे रहे हैं। रेडिकल कैसे थे? रेडिकल जो थे वो गवर्नमेंट मेजॉरिटी में ये थे सॉरी। और जो लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स प्रिविलेजेस को अपोज करते थे। मतलब ये चाहते थे कि जो लैंड ओनर्स हैं उनको इतनी प्रिविलेजेस ना मिले। दूसरा ये नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब ये चाहते थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हर इंसान के पास होनी चाहिए, मतलब बट ये इतना नहीं करते थे कि सारी पावर्स कुछ ही लोगों के हाथ में चली जाए। मतलब इतना होना चाहिए कि लोग अपना निर्वाह कर लें, ये नहीं कि वो अननेसेसरी उस पावर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये तीन थी। लैंड ओनर्स या इंडस्ट्रियल वर्कर को प्रिविलेजेस को अपोज करते थे, गवर्नमेंट को मेजॉरिटी वो देते थे। नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे बट अगेंस्ट
कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फ्यू हैंड, कुछ लोगों को पावर देने के अगेंस्ट में रहते थे, ठीक है। सपोर्ट करते थे वुमेन सेफगार्ड मूवमेंट। सफेगार्ड मूवमेंट क्या होता है? सफेगार्ड मूवमेंट जहाँ पे वुमेन मतलब स्ट्राइक कर रही हैं, रैलीज निकाल रही हैं वोटिंग के लिए, वोटिंग अधिकार को मांगने के लिए, तो वो उसको ये सपोर्ट करते थे। कौन? रेडिकल्स, ठीक है, वुमेन्स की वोटिंग को सपोर्ट करते थे। कंजर्वेटिव्स वो होते हैं, कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्व हैं अपनी सोच में, नैरो हैं, तो ये दोनों को ही अपोज कर रहे हैं और चेंज चाहते थे, बट चाहते थे धीरे धीरे चेंज हो, ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट चेंज हो जाए। अब रशिया में क्या था? इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ भी थी और सोशल चेंज। अब इंडस्ट्रियल सोसाइटी, अब वहाँ पे रशिया में एग्रीकल्चर तो था ही, लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बन रही थी। न्यू ट्रेंड आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, न्यू सिटी इमर्ज होती है, इंडस्ट्रियल डेवलप होती है, रेलवेज़ बनती हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब जैसे ये तीनों चीज़ डेवलप हुई तो प्रॉब्लम्स भी फेस हुई, वेजेस कम हो गए, वर्किंग आवर्स, जो लेबर वहाँ काम कर रहे उनकी ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। जैसे मैंने बताया, लोग यहाँ पे विद्रोह करते हैं क्योंकि भाई तुम काम करवा रहे हो तो कम से कम सेफ्टी तो दो, इनकम तो दो लोगों को। वर्किंग आवर 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो कुछ नहीं था। और ना ही किसी मैन वुमेन चिल्ड्रन ये सब काम करने आते थे, लेकिन कोई सेफ्टी वगैरह नहीं थी। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि टू सर्च सोल्यूशन, अब इसी चीज़ को सोल्यूशन निकालने के लिए भाई कि ये वर्कर्स इतना काम कर रहे हैं भाई, एक्सपेंशन का ये थोड़ी है खून निकाल लोगे तुम, नहीं। तो इसी चीज़ का सोल्यूशन लेने के लिए रेडिकल्स और लिबरल्स निकल के आते हैं। लिबरल्स और रेडिकल्स डिमांड करते हैं कि हमें वुमेन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उसके लिए कंसर्न जताते हैं भाई, हम इनके लिए सहानुभूति जताते हैं, इनके लिए थोड़ा सा मतलब उनके लिए चीज़ें कम करो, लाइक इनको इतनी सेफ्टी तो दो कम से कम। तो फ्रीडम ऑफ वर्कर्स इंश्योर पुअर could labor, those with money should allow to work with restraint। कम से कम उनको मनी दो ताकि जो लोग हैं वो आराम से वर्क कर पाएँ। पुअर could labor, फ्रीडम जो वर्कर्स की है उसको इंश्योर किया जाए। ये तो 1815 का वो टाइम है जब वाटरलू की लड़ाई होती है। इसमें कौन था? इसमें नेपोलियन था। नेपोलियन लॉस्ट, हार जाता है किससे? प्राग कंट्री से। प्राग इज अ निमोनिक, पर्शिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। पर्शिया, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन इसमें जीत जाते हैं और ये वॉर्न करते हैं कंजर्वेटिव्स मोनार्की को, ठीक है। कंजर्वेटिव मोनार्की के लोग थे ये, मतलब ये चेंज नहीं चाहते थे। प्राग जो कंट्रीज थी, इससे नेपोलियन बेल्जियम में लड़ा था 14 जुलाई समथिंग को, तो ये ठीक है। अब और इसमें गैसोपी मेज़ेनी ये सोशलिज्म कहाँ लेके आता है? इटली में लेके आता है। इटली में नेशनलिज्म की भावना को लेके आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया? तो सोशलिज्म क्या होता है? मैंने बताया एक इकोनॉमिक थ्योरी होती है जिसमें प्रोडक्शन के जितने मीन्स होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं पीपल वर्कर ऑफ अ सोसाइटी, जो लोग संभालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थिंकर्स निकल के आए रशिया में, 3 तरह के थिंकर्स थे। रॉबर्ट ओवन जो थे वही सोशलिज्म के फादर माने जाते हैं, ब्रिटिश सोशलिज्म के। इन्होंने कोऑपरेटिव कमेटी को बनाया, न्यू हार्मनी ऑफ इंडिया, ये भी इन्होंने बुक लिखी थी। उसके बाद लूज बेल्थ, ये भी रशिया के थे, इन्होंने कोऑपरेटिव कमेटी के बारे में बनाया और इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को वेलफेयर लोगों के लिए काम करना चाहिए। फिर है फ्रेडरिक एंजल एंड कार्ल मार्क्स, इन्होंने अपनी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की बुक लिखी 1848 में, 1818, ठीक है। ये कहते थे कि हमें रूल्ड नहीं होना है, हमें रूल्ड नहीं होना है, रूल्ड रूलर्स। तो जब रूलर्स लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर रूल करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको रेवोल्यूशन देखने को मिलेगा। और इतना रेवोल्यूशन देखने को मिला फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा, एक क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी और इस्टेब्लिश रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे जितनी प्रॉपर्टी हैं वो सोशली कंट्रोल होंगी, नेचुरल सोसाइटी बनेगी वहाँ पे। कम्युनिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं। तो बेसिकली जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स थे उन्होंने एक बुक लिखी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848
इन्होंने बोला कि जब रूलर्स रूल करेंगे मतलब बेकार तरीके से तो क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश होगी और रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी होगी जहाँ प्रॉपर्टी जो है वो सोशली कंट्रोल की जाएगी और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी इस्टेब्लिश की जाएगी। ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन एसोसिएशन ऑल क्लासेस नेशन। इन्होंने रॉबर्ट ओवन ने 2 किताबें और लिखी लाइक ग्रांड नेशनल कंसोलिडेटेड ट्रेड यूनियन 1834 एंड एसोसिएशन ऑल क्लासेस ऑल नेशन 1835। ठीक है, एक्चुअली मुझे ना मतलब स्नीजिंग हो रही है, कोल्ड हल्का फुल्का, तो इस वजह से नोज, ओके सॉरी फॉर दैट। ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटिंग ट्रेड यूनियन, ग्रैंड नेशनल कंसोलिडेटिंग ट्रेड यूनियन 1834 and association all classes all the nation 1835। this is important। उसके बाद सोशलिज्म को सपोर्ट करने के लिए एक बॉडी भी बनाई गई यूरोप में। कब बनाई गई? 1870 में बनाई गई। इसको सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जाना गया। ठीक है, वहाँ पे पार्टीज़ भी बनी सोशलिज्म के बेसिस के ऊपर। उन्होंने सोशलिज्म के आइडियाज़ को स्टार्ट किया लाइक लेबर पार्टी ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस की, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। 3 पार्टी थी, अलग अलग यूरोप में बनी हुई थी। लेबर पार्टी ब्रिटेन की, ये भी सोशलिज्म के आइडिया ऊपर चली थी। सोशलिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। ओके, ये सब था। लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ फ्रांस एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जर्मनी। मैनी कंट्रीज सोशलिस्ट पार्टी, बहुत सारी कंट्रीज मतलब इलेक्शन करी हुई, लेकिन 1914 तक कोई भी यूरोप में पार्टी अपना विनिंग नहीं जीत पाई। पेरिस कम्यून्यू 1871 में होता है, मार्च और मई। कम्यून्यू टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस, ओवरथ्रो बाय पीपल्स गवर्नमेंट, रेड फ्लैग, रेवोल्यूशनरी इन पेरिस, मर्साइलेस इन 1792 रिटन बाय मर्साइलेस 1792। ये फ्रांस का सॉन्ग था, नेशनल सॉन्ग। ये पेरिस में जब कम्यून्यू होता है 1871 में, पेरिस कम्यून्यू पर क्वेश्चन भी आया डीएसपी में लाइक पेरिस कम्यून्यू कब हुआ, तो 1871 में हुआ था। और ये टाउन काउंसिल ऑफ पेरिस में हुआ था, वो जो यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे ओवरथ्रो बाय पीपल्स गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब है। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी जर्मनी की। रशियन पार्लियामेंट को ड्यूमा बोलते थे, जो 6 अगस्त 1905 में बना, और इसको मतलब 17 में आगे फेब 25। देखो, रशियन पार्लियामेंट जो था वो आपका 6 अगस्त 1905 में बनता है, और ड्यूमा जो रशियन पार्लियामेंट था उसको सस्पेंड कर दिया जाता है फरवरी 25, 1917 को। रशियन रेवोल्यूशन टिल 14, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यूरोप में मतलब मैंने बताया कुछ फॉर्म नहीं कर पाती है। फिर क्या होता है, अब कोई भी भाई पार्टी वार्टी जो थी वो मेजॉरिटी विन नहीं कर पा रही है, सोशलिज्म जो पार्टीज़ बन रही थी। अब क्या होता है, अब ये होता है कि मतलब अब जो इवेंट है, अब रशियन रेवोल्यूशन यहाँ से बेसिकली शुरू होगा फरवरी 1970 से अक्टूबर 19, मतलब जो डूमा था वो ख़त्म हो गया 25 फेब 1970 को डूमा ख़त्म हो गया। इवेंट चले अक्टूबर 1970 तक। क्या हुआ, या मोनार्ची डाउन हो गई, फेल डाउन हो गई, वहीं से रशियन रेवोल्यूशन शुरू हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, व्हेन द डूमा वाज अबॉलिश्ड, तो फेब 1917, 25 फेब 1917, 25 फेब 1917। और ड्यूमा पार्लियामेंट, रशियन पार्लियामेंट का नाम था, जो कि बना कब था, इट्स कैन बी ऑन 6 अगस्त 1905। देयर इज अ 6 अगस्त 1905 में बना था रशियन पार्लियामेंट डूमा, और ये फाइनली सस्पेंड हो गया
Feb 25, 1917। ठीक है। उसके बाद हम पॉलिटी, मतलब रशिया में कैसी पॉलिटी थी, तो वहाँ पे ज़ार निकोलस सेकंड रूल करते थे 1940 में। रशिया में उस टाइम कौन कौन से देश आते थे, तो मॉस्को, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, अर्मानिया, अजरबैजान, ये सब आते थे। ठीक है। रिलीजन की बात करें तो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म भी थे, मुस्लिम भी थे, इस्लाम भी थे, ये सब वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर था, 85% लोग एग्रीकल्चर करते थे, लेकिन इंडस्ट्रीज़ भी थी, लेकिन कोने कोने, मतलब पॉकेट्स में थी, छोटी छोटी जगह पे थी, जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह में थी। इंडस्ट्रीज़ किसकी थी? कोल आयरन की थी, ताकि रेलवे का एक्सपेंशन हो सके। क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइम सोशलिज्म का जो था वो किसने किया, तो रॉबर्ट ओवन ने किया। उसके बाद ली ग्लोब फर्स्ट थे, फर्स्ट periodical टू प्रिंट द वर्ल्ड सोशलिज्म इन 1832। ली ग्लोब कौन थे? फर्स्ट फ्रेंच periodical टू प्रिंट द वर्ल्ड सोशलिज्म 1832। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में वर्कर और पीजेंट्स थे। स्किल सोशल ग्रुप, सोसाइटी में सब हर तरीके के लोग थे, वुमेन्स थी, पीजेंट थे, सोशल ग्रुप पर बने हुए थे। ठीक है, ये सब थे। लैंड जो थी वो कंट्री साइड मतलब गांव का जो इलाका होता है, वहाँ पे सिविलाइजेशन, पीजेंट, चार निकोलस। लैंड में चर्च, नोबलिटीज, बटरिंग ऑफ द जार, एंड कल्टिवेशन, पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबलिटीज। ठीक है, मतलब यार सिंपली ये बताया गया है एक्चुअली में कि एक सेकंड यार, मुझे बोलते बोलते ना तो बहुत टाइम हो गया ना, तो पानी, एक सेकंड वेट फॉर अ वाइल। लेट टेक अ सिप ऑफ वाटर। नाउ मैं क्या कर रही थी, जो लैंड थी वो कंट्री साइड में थी। ओके, वहाँ पे लैंड पे चर्च वगैरह बने हुए थे। जो पीजेंट थे वो कल्टीवेशन करते थे, लेकिन ये किसी भी तरीके से नोबैलिटीज़ की नहीं रिस्पेक्ट करते थे। जो नोबल्स जो होते थे ना, हमेशा जो जार होता था वहाँ का राजा होता था, उसकी हमेशा बटरिंग करने में लगे हुए रहते थे, तो इसलिए पीजेंट कभी भी नोबल्स की रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे। तो जार निकोलस कब तक रहता है गद्दी पे? 1894 पे गद्दी पे बैठता है, और 1917 में जब रेवोल्यूशन होता है, जब ये हटाया जाता है, तो ये कब बैठता है? चार निकोलस 1894 में गद्दी पे बैठता है। और 1917 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार निकोलस 1894 में बैठता है और 1970 तक बैठा रहता है। जब रेवोल्यूशन होता है, जब इसको हटा दिया जाता है लोगों द्वारा। नाउ स्टेप टेकन बाय पीजेंट। अब पीजेंट ने क्या क्या स्टेप लिए, तो लैंड गिवन टू पीजेंट्स, रिफ्यूज टू पे रेंट एंड मर्डर्स ऑफ। अब भाई पीजेंट आ गए गुस्से में, पीजेंट ने ले ली, लैंड ले ली, और उन्होंने बोला हम कोई अपने लैंड वेंट पे हम टैक्स रेंट वेंट नहीं देंगे, बाहर में जाओ तुम। और जो मर्डर था, जो मर्डर्स, जो लैंड लॉर्ड होते थे उनके वो मर्डर्स करने लग गए। अब यहाँ पे पार्टीज बनती है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनती है। वहीं पे रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी जो बनती है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में बनती है। ठीक है, ये मार्क्स द्वारा बनाई जाती है। इन दोनों में डिफरेंस ऑफ थॉट्स थे इन द इशू ऑफ पीजेंट, मतलब पीजेंट्स को लेके दोनों पार्टीज अलग अलग सोचती थी। सोशल डेमोक्रेटिक बाद में आगे जाके दो पार्ट्स, बोल्शेविक और मेंशेविक में डिवाइड होते हैं।
बोल्शेविक जो थे कहते थे कि हमको पीजेंट्स को ट्रेन करना चाहिए रेवोल्यूशन के लिए। मतलब बोल्शेविक जो थे जैसे वो वर्दामन लेनिन जो थे इनके हेड थे, वो ये कहते थे सिर्फ पीजेंट जो ट्रेनिंग वाले पीजेंट में जिसको लड़ना आता है उसको ही पार्टी में इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, ये पार्टी 1903 में आके 2 पार्ट्स में ब्रेक भी हुई थी। और मेंशेविक कहते थे नहीं कि हमको पार्टी को जैसे सबको ओपन करने, जो आना चाहता है पार्टी में वो आ जाए, तो जैसे जर्मनी में चलता आ रहा था। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में मार्क्स द्वारा बनाई जाती है। वहीं पे कज़ार निकोलस 1894 से 1970 में ये पार्टी बनाता है। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम टर्बुलेंट टाइम ऑफ 1905 इन रशियन रेवोल्यूशन। ये हम सब पार्ट 2 में कवर करते हैं। ओके।